नमस्ते मित्रों, आज पीएमसी हिंदी के माध्यम से गुरुवाणी एपिसोड में आज हमारे बीच में एक महान हस्ती को हमने आज आमंत्रित किया है। सदानंद गिरी महाराज जी आज इस महान अवसर पर हमारे पीएमसी स्टूडियो में पधारे हैं। नमस्ते महाराज जी। जय गुरुदेव, जय महाराज। ये शुरुआत करने के पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं स्वामी जी, आपका बाल्यावस्था कैसा रही है? तो ये 1920 की बात है। तो अप्रैल 2 की तारीख हरिद्वार में एक मेला चल रहा था। उस मेला में 2 साल का एक बच्चा बिखर गया, न जाने इधर उधर घूमता रहा। तो उसकी खुश नसीब पूर्व जन्म सुकृत एक गुरु के हाथ में वो पा गया। वो चेला हम हैं और वो गुरु महाराज हमारे श्री महंत हिमालय गिरी जी महाराज हैं। वो रुद्रप्रयाग में रहा करते हैं। वो मेला के लिए हरिद्वार को आया कर रहे थे। उस वक्त हम बिछड़ गए थे। तो वो बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारा पूर्वजन्म सुकृत, हम ऐसी संत बन जाना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारा माता पिता कौन है, हमारे आगे पीछे कौन है, हमारा संबंधी कौन है, हम किस प्रदेश के हैं, किस भाषा के हैं। तो वो हमारे को गुरुजी अपना लिए और बोले किसका बच्चा है। 2 दिन तक जब तक मेला ख़त्म ना हुई तो सबसे पूछताछ कर लिए। तो सब ने बोले कि ये हमारे को मालूम ना है। मेला ख़त्म हो गए, जहाँ के लोग वहाँ चले गए और बचे हम गुरु के हाथ में। उस तरह उनके हाथों में पड़ गए। जैसा 3-4 साल गुजरी तो जब हम पढ़ने के लायक समझे तो उनके अंत्यवासी, मतलब हमारे गुरुजी के महागुरुजी महंत देवानंद गिरी जी महाराज के चेले में से एक चेला हमारे गुरुजी हैं और दूसरा एक चेला ऋषिक इसमें रहते हैं, असम के गुवाहाटी में। वहाँ उन्होंने कॉलेज में लेक्चर की तरह बातचीत करते रहते हैं, आश्रम चलाते रहते हैं। ताजुब की बात है कि वो अंग्रेजी लोगों को अंग्रेजी सिखाने की ताकत में थे उस स्थाई में। तो हम उनके हाथ में पड़े। हमारे गुरुजी बीच में आया जावन करते थे, देखभाल देख लेते थे। वहाँ भी आश्रम की पद्धति में ही रहे। तो जैसे वैसे ऊपर नीचे पढ़कर हम डिग्री तक ख़त्म कर दिया। 1938 में हमारा डिग्री ख़त्म हो गया। उस सर्टिफिकेट को लाके हमें गुरु के पैदल पर रख दिया। तो गुरु ने बोले कि बहुत जल्दी स्वतंत्र आने वाला है बेटा, तेरा जिंदगी बन जाएगा, तो कहीं जाके नौकरी कर ले। तो हमको बहुत दुख हुआ। तो वही हमारे लिए माता है, पिता है, सब कुछ है, भगवान है, गुरु भी हैं। और उनको छोड़कर और ये दुनिया में कहाँ जाए, क्या करे। वैसा हमारे 20 साल भी तो आश्रम में ही बीते, पढ़े की काल जमाना में भी। तो हमने उस सर्टिफिकेट को तोड़ दिए, फाड़ दिए। सर्टिफिकेट फाड़ दिया? अच्छा। तो बोले इसका हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमारा पढ़ाई एक ही है कि हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। तो उस वक्त हम बॉडी बिल्डर थे, शुद्ध घी खाकर जबरदस्त थे। तो तू क्या करेगा, पर इसको भी फाड़ दिए। मैं बोला मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। तो उन्होंने हंसते हुए बोले तू ऐसा है, ऐसा बन जाएगा। तो बोला ऐसा भी हो या निकल भी जाए, तो एक बार तुम्हारे पैर पकड़ा, हो गया, हम तुम्हारे साथ ही रहे। तो बहुत 3-4 दिन के बाद वो हमारे को चेला अपना लिया। पढ़ाई करके आपने फिर ध्यान मार्ग में, उनका गुरुजी के मार्ग में जाना चाहते थे। उस वक्त आपका कोई टेस्ट किया है, कोई परीक्षा दिया है? टेस्ट करने का जरूरत तो कोई दूसरा चेला बाहर से आता है तो उसके लिए हो सकता है। हाँ जी। मैं भी तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ भी आश्रम में ही हुआ। हाँ हाँ वो भी एक दूसरा आश्रम है, इनके अंतेवासी
जो हमारे परम गुरु के संगत में इन्होंने दोनों भी चेले थे। तो यहाँ आने के बाद सिर्फ हमारे गुरु का सेवा, उनके कपड़े धोना, पैर तपड़ना, तरह से। और वो पढ़ाई अलग, अब ये पढ़ाई अलग होने लग गई। हाँ सर। तो थोड़ा वेद, उपनिषद, पुराण, ये पुराण, भागवत, भारत, इनकी पढ़ाई, और संगत में हमारे नसीब कुंडलिनी योगा का हमारे को साधन शुरू करवाए। तो जैसा जैसा साधन चलता रहा वो तरीके बताते चलते रहे। दिन में 5-6 घंटे तक साधन करते रहे और बाकी टाइम पढ़ाई, बाकी टाइम सेवा। तो 3-4 साल गुजर गए। तो पूछने लग गए कि क्यों 4 साल हो गए, तेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुंडलिनी का कुछ चलन नहीं हो रहा? तो हाँ भाई, मेरे को क्या हो रहा है तो तुम्हारे को मालूम, आपने दिया हमारे को। हम थोड़ा उनके संगत में, हमारे को एक पिताजी का बंधन भी था। हाँ। बचपन से ही तो बहुत क्लोज थे हम, बाकी छलों की तरह नहीं। तो अड़िंगा बात करते थे कभी कभी। तो हमारे को पूछते हो, तुमको मालूम नहीं का? तो वो हंस लेते थे, बोलते महसूस होगा बेटा, महसूस होगा। तो 6 साल तो हमारे को थोड़ा सा वो कुंडलिनी का जागरण क्या होता है, कैसे होता है, महसूस होने लगा। सब लोग बोलते हैं कि महसूस हुआ, फिर बाद में ये हुआ वो हुआ। एक बार जब महसूस हुआ, हम कुंडलिनी के हाथ में चला जाते हैं। बाकी का प्रयाण वो अपने आप हमारे को चला लेके चले जाती है, वो हाथ पकड़ के लेके जाती है। बाकी स्टेप क्या है, किधर जाना, कैसे करना, कहाँ रोकना, कहाँ सोहम करना। धीरे 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 जब 7 साल हो गए तो हमारे गुरुजी, वो तो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, तो शक्ल में जो फर्क पहचान लिए। बोला अब तो पक्का हो गया, अब मेरे को तुम्हारे को पक्का सन्यासीपन दूंगा। तब तक हमारे को मामूली बाल, मामूली कपड़े में थे। तो तब नदी में स्नान करवा के 4 छेलों के संगत में हमारे जो रीति रिवाज होता है, सिर का मुंडन करवाई उन्होंने, फिर दोबारा डुबकी लगाए और ये भगवा अस्त्र दी और कुछ नियम बोले। हाथ यूं किसी के सामने फैलाना नहीं, अयाचित रहना है। दिन में एक टाइम 12 बजे के अंदर से लेकर 2 बजे के अंदर में किसी की दावत हो, बुलावा हो तो जाकर खानी है। किसी ने दिया तो खाई, नहीं तो नहीं। तो ये बोलने का मकसद उनका ये है कि जब एक बार आदमी यूं हाथ फैलाया तो उसको यूं करने का गुण निकल जावे, और एक बार यूं करे तो हम ऋण में पड़ जाते हैं। पूछने से उसको ऋण, और किसी ने अपने आप मर्जी, अपनी मर्जी से दियो तो वो दक्षिणा कहा जाता है। सन्यासी दक्षिणा लेने का लायक ये नहीं है कि मुझे को ये चाहिए वो चाहिए। जब पूछा तो वो ऋण, और ऋण आजमाने के लिए फिर जन्म लेना पड़े। और सन्यासीपन इसीलिए होता है कि जन्म ना चाहे, अपनी पिंडदान स्वपिंडदान कर लेते हैं। अच्छा, करवाते हैं, रीति रिवाज के अनुसार करवाते हैं। एवं हम एक चलते फिरते शव हैं, इसलिए हमारे को सिर्फ ये नियम होता है कि ये शादीशुदा की जगह में ऐसे इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। वहाँ की खाना रोटी जितना भी जबरदस्त हो, बिल्कुल नहीं। कुंडलिनी योगा बाकी योगा में हटके कैसा होता है, और कुंडलिनी योगा का स्टेजेस होते हैं सर? ये सबकी जानकारी बात है कि इंसान हर एक में एक कुंडलिनी शक्ति होती है। उसको तो ये इशारा दिया जाता है कि वो एक सर्प के रूप में रहते हैं। कुंडलिनी मतलब एक राउंड, वो 3.5 राउंड के अंदर में एक सर्प को इमेज कीजिए, भावना कीजिए कि एक सर्प ऐसी सो रही है कि 3 फेरे मारी और आधा फेरा में रुकी हुई है। उसका सर
सुषुम्ना नाड़ी का अंत को दबा कर रखा होता है। वो हर आदमी में रहता है, वो हर स्थिति में, हर आदमी में सुषुप्त स्थिति में रहता है, हमेशा सोते हुए। उसको जागृत किया गया तो ये शक्ति सिद्धांत के अनुसार में सोचा गया तो शक्ति है वो अम्मा, मातृशक्ति। और परमेश्वर शास्त्रार्थ में रहते हैं सोम के रूप में। सोम का मतलब चंद्र ना है, सा उमा समेता इति सोमहा। तो सम उमा समेत में रहने वाला तो परमेश्वर। तो परमेश्वर यहाँ पे रहते हैं शास्त्रार्थ में। मैया यहाँ पे रहती है कुंडलिनी रूप में, ललिता, राजा राजेश्वरी, गौरी, पार्वती, उनके नाम हजारों कोई भी दो, वो वहाँ रहते हैं। इन दोनों के मिलन करवाना, तो इनको जागृत करवा के ये षटचक्रों को भेदन कर लेते हुए महाराज से मिलवाना, उसको कुंडलिनी योग कहा जाता है। तो ये कहने का तो इतना आसान है, इसमें 3 ग्रंथि का भेद करना पड़ता है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। और इतनी पकड़बंदी रिवाज से इसको बनाया है, तो हर इंसान ब्रह्म विष्णु महेश्वर है, उसी का ऊपर परमात्मा भी वही है। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहले एक कुंडलिनी साधन करने के लिए गुरु जी ने हमारे को अपने आप को सिद्ध होना, इस शरीर को सिद्ध बनाते हैं। तो 4 क्रियाएं बताते हैं। वो 4 क्रियाएं 3 से चालू कर एक एक क्रिया 5, 6, 7 ऊंचाई चढ़ाते 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 एक 3-4 महीने करने के बाद ये हमारे शरीरों का 72,000 नाड़ियाँ शुद्धि हो जाते हैं। जब 72,000 नाड़ियों का शुद्धि हो गई तो आदमी में एक निर्मलपन आ जाता है, प्रशांतता आ जाता है। और ये भूख पर काबू, प्यासी पर काबू, वातावरण पर काबू वो पा सकता है। तब वो उसको सूटेबल फॉर कुंडलिनी प्राणायामा, कुंभक के लिए। चालू में ही कुंभक किसी हालत में कभी भी नहीं करवा जाता है, करना भी गलत है। तो ये तरीका होता है, जब पहले 4 महीने उस क्रियाओं को पकड़बंदी जबरदस्त साधना कर लेते जाए तो अपने आप में खोपड़ियों में ज़्यादा सांस लेने की शक्ति आती है, क्षमता आती है। उस क्षमता के साधन से ये कुंभक शक्ति को ज़्यादा देर तक हमें रुकवा सकते हैं। साधारण इंसान थोड़ी देर के बाद में उसको सांस पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जो तैरने वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा तैर पकड़ सकता है, और उससे भी ज़्यादा हम कुंभक स्थिति में रहना पड़ता है। वहाँ होने वाला वो जो चेंजेस, ईड़ा और पिंगला नाड़ी में जो चेंजेस होते हैं, उसको सीखते 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 जब गुरु की कृपा या हमारे पूर्व जन्म की कृपा हो, तो वो जो हीड़ा पिंगला में चलना बगैर छोड़कर तब 3 बंधन डालने का शुरू करवाते हैं। मूल बंद, उड्डीयाना बंद और जालंधर बंद के नाम से वो बंद होते हैं। उन बंदों को करने की वजह से ये जो श्वास हम ले रहे हैं वो ईड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना का प्रवेश करती है। जब एक बार सुषुम्ना में प्रवेश हुई तो वो जो सूती हुई सांप का ऊपर यूं टकराया मारा जाता है हवा का। जब सांप का फण पर हाथ मारे तो वो तो हाथ फण मुड़ जाए, वो जाग जाए, तो वो जागृत होती है। बस एक बार जागृत हुई फिर उसको तो कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। एक एक चक्र को मूलाधार से पार होने के चालू होने के बाद मणिपुरक चक्र तक पहुंचाने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। स्वादिष्टान को पार करना बड़ा मुश्किल। वो बहुत अलस में थी इतने दिनों के बाद उसको जगाए तो वो चलने के लिए नामंजूरी करती है और थोड़े कुछ परेशानियां देती है फिजिकल में।
और अंतराल में भी, सोच विचार में भी बड़ा अड़िंगे डालते हैं। तो उन सबको सहन कर लेते हुए और साधना आगे को बढ़ाए, मणिपुर को पार कर लिए। तो वहाँ से मैया अपने आप चलने लग जाती है हमारी हाथ लेकर। आपने जो दीक्षा पाया है या गुरुजी से आपका कुंडलिनी जागृत होने के बाद जैसा आपको महर्षि का वस्त्र दिया हुआ है और जो भी कार्यक्रम है बोला है द्वितीय निर्वाण से, उसके बाद आपने वापस आए हैं, माने हिमालय में रहे हैं या कहाँ रहे हैं, और कैसा आपने इसका प्रचार कैसा किया है आपने? जैसा आपने एक बार शक्ति पा लिया है, उसके बाद क्या किया है आपने? असली में जब एक बार सन्यासी दिया जाता है, सन्यासीपन दिया जाता है, तो पिंड प्रदान किया जाता है, तो 5 दिन से ज़्यादा किसी जगह में वो नहीं रहना, चाहे वो गुरुस्थान हो। एक बार सन्यासी बन गए, उसी जगह में रह नहीं सकते हैं, रहने नहीं देते हैं। 5 दिन एक जगह में नहीं रहना, एक भुक्त रहना, सदा संचार में रहना, धर्म प्रचार करते चलना। आप कहाँ कहाँ धर्म प्रचार के लिए गए थे उसके बाद? पहली बार हमारे गुरुजी ने एक नियम भी रखते हैं कि 4 धाम का दर्शन पैदल करके आना। 1938 में अपने ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, उसके बाद 7 साल हमें उनके पास शिष्य करे। जब वो समझिए कि हम पक्का बन गए 1945 के बाद 1945 एंडिंग में हमारे को संन्यासा दीक्षित दिया गया है। उसके बाद कहाँ कहाँ गए हैं? और वहाँ से लेकर हमें पहले ये 4 धाम दर्शन के लिए निकाले। 4 धाम मतलब ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार नहीं, बड़ा 4 धाम होता है। वो क्या होता है? वो बद्री नहीं, पूरी जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका। और द्वारका से अपने स्थान को फिर पहुंचनी है। तो एक सोचिए उनकी विचार कैसी है कि एक सन्यासी एक बार ये चक्कर मारा तो भारत देश का पूरा चक्कर मार जाता है। सारे स्टेट्स में वो एंटर हो जाता है। उड़ीसा का बाद में उस टाइम में तो मद्रासी राष्ट्र था संपूर्ण, थोड़ा उड़ीसा भी उसी में मिली हुई थी, उस सब को मिलाकर मद्रासी कहते थे। तो एकदम वो हिंदी को छोड़ के इसमें पड़ गए। उड़िया तक तो थोड़ा कुछ तो हिंदी आया है जी, आंध्र में नहीं आता है। तो दूसरी सहूलत सन्यासी के लिए ये है कि ये हर भाषा का ऊपर थोड़ा पकड़ आ जाता है। अच्छा, कि जरूरत है उसको। अगल बगल लोगों को पूछेगा कि ये क्षेत्र किधर है, ये क्षेत्र किधर है बेटा, तो वो बोलने लग जाएंगे हमको मालूम ना है, अपनी भाषा तो अलग, इनकी भाषा अलग। तो मजबूरी और जिद से उन भाषाओं को थोड़ा तो हम सीखना ही पड़ता है। आपने कितनी भाषाएं सीखी है सर उस टाइम में? ये कौन सी बड़ी बात ना ही। 1945 में निकले हैं, कितना टाइम लगा था ये भ्रमण करने के लिए आपको? 3 साल लगा। 3 साल पैदल में। गुरुजी का आदेश पहले यही है कि पैदल जाओ, 4 धाम का दर्शन पैदल करो। तो जल्दी पूरी करने के लिए तो बहुत छोटे मोटे क्षेत्रों को छोड़ देकर लगातार इनसे पूछना कि इधर से ये रास्ता किधर जाता है, मद्रास को किधर जाता है, कन्याकुमारी को किधर जाता है, कन्याकुमारी को किधर जाता है। रास्ते में जो जो मिले, तंजावुर, आंध्र प्रदेश में कुछ पुण्य क्षेत्र, सिमाचलम, ये तिरुपति, ये वगैरह, ऐसा वैसा पार कर लेते हैं। जैसा आंध्र में एंटर हुए, ये तेलुगु हमारे को बहुत कठिन लगा पहले में। तो वो ट्रांसलेशन किताब होती है ना कि तेलुगु टू हिंदी, हिंदी टू तेलुगु, तो उस किताब को लेकर बैठने लगे कि पहले 1 2 3 की तरह 5 महीने लग गए। जब आंध्र बॉर्डर निकल जाने का मौका आ गया, तब थोड़ा कुछ 2 3 लफ्ज आने लगे तेलुगु का। लेकिन वैसा वो आ गए, फिर तमिलनाडु का चक्कर लग गई, पूरा पक्का तमिलनाडु।
फिर वो तो अक्षर बहुत कम होते हैं, वो भी पकड़े। फिर मलयालम में तमिल में इतना फर्क ना है, थोड़ा संस्कृत लफ्ज मिल जाते हैं, तमिल और मलयालम एक जैसा लगता है। तो वो ख़त्म हो गए। हमारा कर्नाटक में, वह कर्नाटका और तेलुगु के बीच में तो इतना फर्क ना है, वो बड़ा आसान लगा। तो उसका ऊपर काबू पाए तो हमारे को सोचा ये तेलुगु बहुत अच्छा लग रहा है। मन में एक बार बैठ गए, हो सकता है कि मैं तेलुगु वाला भी हो सकता हूँ। तो फिर वैसा महाराष्ट्र में एंटर हो गए, फिर पंजाब, वैसा वैसे वैसे चलते, फिर दिल्ली के ऊपर से हमारा 3 साल लगा। 3 साल फिर 1948 में पहुंच गए हैं वापस। हाँ, स्वतंत्र भी आ गया। इधर में ये लफड़े, यहाँ के ये तंगे पंगे हो रहे थे। इनका ऊपर, ये पॉलिटिक्स का ऊपर हमारा का कोई नज़र नहीं था। महात्मा गांधी जी को आपने मिले हैं, देखे हैं? देखे हैं, बहुत करीब करीब से देखे हैं। जैसा हम ये आंध्रा से गुजर गए थे, वो राजामंडरी के करीब में चागल्लू करके एक इलाका है, गांव छोटा सा, वहाँ पर महात्मा जी ठहरे हुए थे। रात हो गई थी, उनको ठहरने का नहीं था, चलना था, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे ठहरना पड़ा। वहाँ का एक खेतीदार उनके लिए अपने नाम का एक कुछ ज़मीन लिख के दे दिया, और उसके नाम से उतना दिया, उसके लिए थे। महात्मा गांधी जी 2 दिन वहाँ पे उनको तसल्ली देने के लिए रुक गए। ये अनजान आदमी मेरे को नहीं जानता है, थोड़ा कुछ ये स्वतंत्र पोराट का बारे में तो मेरे को जानता हूँ, लेकिन बेचारा अपनी ज़मीन में से इतनी ज़मीन मेरे को दे दिया और उसको तसल्ली दे, वो ऐसा इंसान था, वो दे दिया। उसके नाम पर वहाँ एक बोर्ड वगैरह था है, वैसा बहुत करीब से उनको देखे। और ये ऐसी इस तरह की भीड़ उस टाइम में नहीं था। एक छोटी गांव में 40-50-100 लोग, और गांधी जी की संगत में 300-400 लोग तो करीबन रहते हैं, वो दूर दूर बहुत करीब से देखे। 1948 पे फिर वापस हिमालयास पहुंच गए हैं जी। तो उसके बाद क्या किए हैं? फिर बाद में बोले कि 5 दिन के बाद बोले बोरी बिस्तरा बांध लो, तुम्हारा हो गया, 5 दिन हो गए। बोले यहाँ भी ये नियम है का? तो बाकी जगह में नियम बोले हो, ये गुरुस्थान है। अरे सब स्थान एक है रे, इस सब स्थान में कोई फर्क ना है, हर एक स्थान एक ही है, निकल यहाँ पर। फिर क्या किया आपने? बस चलते ही एक गांव छोड़कर एक गांव, फिर दोबारा आंध्र प्रदेश को आ गए। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा दिन रुक गए, वो सिमाचलम। सिमाचलम में वो अच्छे अच्छे पहाड़ियाँ वगैरह हैं, प्रशांतता मिलता था, आजकल की तरह नहीं, उस टाइम में बहुत अच्छा था। वहाँ 2-3 साल वो जंगल में ही घूमे। फिर बाद में श्रीशैलम गए, 2-3 साल वहाँ भी गुजारे। फिर तमिलनाडु में ये जो मंदिर हैं देखने लायक, और उनका संस्कृति भी, नालायर प्रबंधम, शिल्पदिक्कारम, बहुत बढ़िया बढ़िया साहित्य। विचित्र की बात है कि सारे लैंग्वेज हमारे भारत देश के हो या दुनिया के हो, वो संस्कृत से मिलजुलते हैं। संस्कृत तो आप तो जानते हैं ही थोड़ा कुछ। मैं ये नहीं कहना था कि मैं संपूर्ण हर एक ज्ञानी हूँ, मेरे को सब मालूम है। एक बार जो आदमी ये बोलेगा कि मैं जानता हूँ सब कुछ, वो तो अज्ञानी अनाड़ी है। जब आपने भ्रमण कर रहे थे, किस तरह का कठिनाइयों को आपने खान पीन के बारे में या बातचीत के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बताया? कि खान पीन के बारे में आपने बोला था एक वेला खाने का है, सो वो कैसा चल रहा था? इन जगहों में तरह तरह का खाना अलग होता है। आपने ठंडक प्रदेश से आए हुए हैं, इधर का प्रदेश का वातावरण अलग है, खान पीन का व्यवस्था अलग है, उसको कैसा शुरुआत में कैसा लगती थी आपको? मैं तो पहले ही आपको बता दिया, एक बार सन्यासीपन ले लिए, अपना लिए, दीक्षा ले लिए, तो हर एक चीज के लिए वो तैयार होना पड़ता है। एक जगह में जुआरी रोटी मिलती है, कहीं एक जगह में रागी मिलती है, एक बॉइल्ड राइस मिलता है, उबाला चावल,
हर एक चीज़ को इसको अपनाना पड़ता है। क्यों? साधन के समय में ही गुरु हमारे को चांद्रायण व्रत का साधन सिखाते हैं, और उसकी वजह से पेट का ऊपर हमारा काबू होता है। लगती नहीं, भूख लगती ना लगती, और जो भी खाए वो हजम हो जाए, वो क्षमता मिलती है। और दूसरी, कोई 10-15 दिन तक अगर रोटी ना मिली, कोई उसको परेशानी नहीं होती। नहाने का प्रबंध और पीने का प्रबंध हो, पानी का, अपने अनुष्ठान करने के लिए। जल का कोई रोक नहीं है, जल तो पी सकते हैं। जल पी सकते हैं। जब आपको क्या उद्देश्य था उस टाइम में, जैसा आपने शुरुआत में कहा था आपका बचपन के बारे में, गुरु जी के सांगत्य में रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई होने के बाद फिर गुरु के पास ही रहे हैं, आपका गुरु जी का अभी जीवित है और उनका उम्र कितना है? जब आपने मिला था उसका उम्र कितना था उस वक्त, कुछ अंदाज है? जब मैं मिला उनका उम्र तो हमारे को मालूम नहीं। जब आपने इतने राष्ट्रों में, इतने देशों में आपने घूम रहे थे, क्या प्रचार प्रसार का माने उद्देश्य लेकर आपने निकले थे, और आपके भी कितने शिष्य हैं? हमारे गुरु ये बताएं कि छेले बनाने से पहले तो अच्छा छेला की तरह रह जा। तो ये छेले बनाने के चक्कर में पड़ गए तो उनकी भी संगत लेके जाते रहना पड़ता है। सन्यासी का असली एक पहला नियम ये होता है, सन्यासी अकेला होता है, कभी भी अकेला। दूसरा, सन्यासी के संगत भी वो चला तो उसका सन्यासी का अपन बिगड़ जावे। कारण ये है कि थोड़ी देर के लिए समझ लो आप हमारे संगत में आ रहे हैं, एक क्षेत्र को गए, वो मेरे को पसंद ना है, वहाँ पे कुछ रीति रिवाज या कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा है। हाँ जी। मैं आपसे कहूँगा कि भाई यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, चलता हूँ, चलेंगे। आप कहेंगे कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा है, वो घर वाले हमारे को अच्छी तरह से जगह दिए हैं, मैं यहीं रहूँगा, रहेंगे। और ये भेद, क्लेश आ जाता है आपस में, भेद निकल जाएंगे। और मेरा मर्जी, मैं अकेला हूँ, मेरे को लगा अच्छा तो 5 दिन रहूँ, नहीं तो उसी पर बोरी बिस्तरा बांधो और निकल गए। ये 5 दिन का जी समय है, अभी भी लागू है? आप 5 दिन का, गुरुजी ये कहे हैं 90 साल तक गंजा, 90 साल तक गंजा होना, ये एक भुक्त भोजन का नियम, और यह 5 दिन का। जब अगर तू 90 साल से ज़्यादा जिया तो बाल छोड़ दे और तेरी मर्जी, जैसा चाहे वैसा रह जाओ, कितने बार भी खा, कितने कहाँ भी चाहे तो रुक जाओ। लेकिन ये घूम मार के, चक्कर मार के इतनी आदत हो गई है 90 साल तक, अभी इसको इसमें पकड़ती भी नहीं और रहने का मन भी नहीं लगता। और दूसरा, ज़्यादा दिन एक जगह में रहने से अगल बगल लोगों से मिलजुलवट हो जाता है, कुछ से प्रेम बनता है, कुछ से दुश्मनी बनता है। ये दोनों भी बेकार की बात है, ये दोस्ती भी बेकार, वो दुश्मनी भी बेकार। दुश्मनी का मतलब उससे वो मेरे को ना ही दिया ना ही करे, नहीं, उसकी चलन, उसकी प्रवर्तना अगर हमारे को अच्छा नहीं है, हम सीधा बोल देते हैं कि बेटा ये तू ऐसा कर रहा, ये नहीं कि हम छुपा लेते हैं। गलत किसी ने भी किया तो गलत गलत है, अच्छा किया तो उसको प्रणाम करते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जब आपका गुरुजी के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों को दे, जब आपने गुरु को मिले थे, आपका गुरुजी को, उस समय उनका आयु क्या था? अभी जब हमें मिले उनका आयु के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं। जैसा जैसा मैं बड़ा डिग्री को आ गया तो वो 100 साल से ऊपर के थे। तो 1980 में उनकी 183 साल के अंत में वो गुजर गए, काल 183 साल, 143। और हमारा परम गुरु थे,
देवानंद गिरी जी महाराज, वो 85 में चेले के बाद वो गुजर गए। 203 साल थे वो। 203। वाह। ये कुंडलिनी योगा में प्राणायाम करने से प्राण अपनी स्वाधीन में रहता है। प्राण का मतलब आयु, वो हमारे हाथ में रहता है। तो मन को स्वच्छ रख ले, भगवान की चिंतन करते रहे। एक सन्यासी के नाते भगवान की भक्ति का प्रचार करते चले। आप ध्यान प्रचार भी करते थे, आप कुंडली के बारे में अभी आजकल तो हर एक लोग तरह तरह का योगा के बारे में बोलते हैं। अभी जैसा आप भी कुंडली के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे, या अभी भी प्रचार करते हैं, या जो इच्छा आता है उन लोगों को सिखाते हैं, कैसा? मैं पहले से ही ये बताया कि मैं बोर्ड लगा के कहीं नहीं बैठूंगा कि मैं ये सिखाने वाला हूँ। मैं खाली सीखने के लिए इस जगह को आया हूँ। धरती पर मैं आया सीखने के लिए। हर एक इंसान जो भी आता है तो वो मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। wants to develop more, और अच्छे बनने के लिए। अगर वो कुछ ऑफिसर की पोजीशन में हो तो और ऊंचाई ऑफिसर में जाना जैसा चाहता है, एक संत भी यही चाहता है हमेशा कि और भगवान की करीब को मैं कैसा जा सकूं। और जो कुछ चेले लोग या बच्चे लोग या मेरे से कुछ अनुमान मेरे से पूछते हैं कि इस उपनिषद में यूँ कहाँ गया, ये रामायण में ये कहानी यह ऐसी है, इसका मतलब गहरी मतलब क्या है, अंदरूनी मतलब अंतरार्थ क्या है। तो जहाँ तक हमारे गुरुजी हमारे को सिखाए बताए वो जो रहस्य, उनका वो शंका दूर करवा के भक्ति मार्ग से ना बिख चढ़ जाए, तो उनको उतना तक मैं कह सकता हूँ। आपने किताबें पढ़े हैं, जैसा आपने गुरुजी के सांगत्य में रामायण महाभारत को पढ़े हुए हैं। आपने आजकल बहुत सारे साइंस, स्पिरिचुअलिटी आल्सो साइंस करके कहलाया जा रहा है। आपने आधुनिक ग्रंथों को कुछ पढ़े हैं, आप किताबों के ऊपर में आपका कुछ विश्लेषण डालिए। गुरु की कृपा, हमारे को ये आदत पड़ गई कि जो अच्छी किताब किसी ने कहे, दक्षिणा के रूप में हमारे पास सो पैसा हो तो ले ले, या किसी के चेले पास है तो भाई कुछ दिन के लिए मेरे को दे दे, मैं पढ़ के दे दूँ। यूँ करके उन किताब को पूरा पढ़ लेता हूँ, ताकि वो रचयिता उसका उद्देश्य उसमें किस प्रकार प्रकटित किया, उस उद्देश्य के लिए उसको कितना बल दे रहा है, उसमें अच्छापन कितना है, बुरापन कितना है। हर एक भी लिखता है तो कुछ भला के लिए ही लिखता है, और कुछ नाम के लिए लिखता है, कुछ पैसे के लिए लिखता है। ये समझ में आ जाता है पढ़ने के बाद। मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि दूसरों को ये पढ़ो ना पढ़ो, मैं पढ़ के उसमें का ज्ञान मैं प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगा तो मैं पढ़ता, फलाना किताब में फलाना वो महाकाल रचयिता इतनी अच्छी उदाहरण दिया रामायण के बारे में। अभी मैं कहीं दूसरी जगह में कहानी कहूँ तो इस उदाहरण को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उसने भेदन खंडन बुराई लिखा तो ये बेकार है, इसको पढ़ने का काम नहीं। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के संपर्क में आप कब आए हैं और उनके बारे में आप कैसा जानते हैं? कहा ना मैं कि आंध्रा में घूमता रहता हूँ, कभी भी 15 साल हो सकता है, मतलब 205 में। ये पालाकुल्लू करके पंचाराम क्षेत्र एक है, उसके करीब में नरसापुर, और वे यम्बूरू मन्नार करके बालाजी का मंदिर है। हमारे को बहुत मन लगने वाली बात है यम्बूरू मन्नार। वहाँ पे एक वेणुगोपाल स्वामी मंदिर था, तो मंदिर के पुजारी से हमारा कुछ बातचीत हो रही थी कि रात के समय में उनकी मर्जी अनुमति लेकर वहाँ मंदिर में सोया करते थे। ठीक है सर। क्यों सन्यासी किसी का घर में नहीं सोता।
तो बातों बातों में वो बोले कि मेरे को थोड़ा कुछ रामायण कहने का मालूम है। तो बोले गुरुजी आप रामायण का प्रवचन करो। तो मंदिर कुछ बहुत लोग आते थे, वो सबसे कहने लग गया, ये नहीं कि प्रचार कल से ये महाराज रामायण बोलेंगे। पहले पहले लोग हैं, ये तो हिंदी वाला है, रामायण क्या बोलेगा। चलो, तो वो जो पुजारी का ऊपर उनका बहुत प्रेमाभिमान है। बहुत लोग इकट्ठा हुए, एक मंडप था बड़ा। पहला दिन जो हमारा गुरु सिखाया वो कहने लग गए रामायण। तो रामायण मैं जो कर रहा था उन लोगों को अच्छा लगा, तो एक एक दिन अपने घर को भोजन के लिए, भिक्षा के लिए बुलाते थे। शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा रामायण का प्रवचन हो रहा था। और दिन भर नदी के किनारा, सागर के किनारे जाके हम जप तप कर लेते थे। वैसा वैसा 3-4 दिन के बाद एक माता जी, हम पिरामिड बनाए हैं, आ जाओ। मैं तो इजिप्ट पिरामिडों के बारे में तो बहुत पढ़ा हूँ, और थोड़ा कुछ ये जो पत्री जी प्रयत्न कर रहे हैं पिरामिडों के बारे में करके वो भी सुना हूँ। तब ये पत्री जी का भी नाम मेरे को पूरा मालूम ना है। तो उन्होंने बोले कि ठीक, चलो भाई देखते हैं। उनका बिल्डिंग का ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक बना के रख लिया है। और जब मैं वो ऊपर पहुँचा के देखा तो बहुत सारे बिल्डिंगों का ऊपर पिरामिड है। आज भी, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप अभी भी चाहे तो नरसापुर आप जाइए, सबसे बड़ा बिल्डिंग ऊपर का चढ़ के देखियो, कम से कम उस हर एक बिल्डिंग का ऊपर more than 50% all buildings are pyramid construction। इनके प्रभाव उतना था। मैं सोचा कि भाई ये पत्री कोई मामूली आदमी ना ही, एक गांव में इतने पिरामिड बनवाया। तो पिरामिड का लक्ष्य, पिरामिड के बारे में तो साइंटिफिकली नॉलेज आई हैड, बट हाउ इट विल वर्क्स इन मेडिटेशन, ये सोच में मैया अगर आप इजाज़त दें तो मैं रात को इधर सो जाऊं। तो कहा दिन भर तो उनके बच्चे चढ़ते खेलते उठते रहते हैं। अरे महाराज, हमारा भाग्य है, तुम तो आके सो जाओ आराम से, हम आपको बिस्तर लगाए। नहीं, बिस्तर का कोई ज़रूरत नहीं, हम आके सो जाएं, बस इतना ही। तो उन्होंने बाथरूम भी दिखाए कि सुबह नहाना पाना के लिए, रात के लिए दूध ला के रख दिए। आज सब चले गए। वो सोने के बाद मैं यह सोच में बैठा कि ये पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से क्या होता है, देखना चाहे। तो हमारे को तो आदत पद्मासन बैठ में बैठ गए। 9 बजे के बाद 10, 12, 1 बजे के बाद ये पिरामिड क्या है, पिरामिड का अंदर ध्यान क्या है, कुछ हमारे को महसूस हुआ। तो उसको साइंटिफिकल भी कंपेयर कर लिया जाए कि जो बैठ के साधन करता है वो साधक ही एक पिरामिड है। जब ये पोस्चर में बैठते हैं, ये यूं लकीर खींचिए, ये यूं लकीर, ये यूं लकीर, ये फ्रंटल, एंड फ्रॉम बैक द सेम ट्रायंगल, एंड द फ्रॉम साइड लेफ्ट एंड फोर, द 4 ट्रायंगल्स आर देयर, एंड द पिरामिड अपनी मणिपूरक चक्र, ये अग्नि चक्र है। तो इंसान ही है। तो जब वहां जाके बैठा तो वो पिरामिड का जो शिकार होती है वो यूनिवर्सल पावर को खींचती है, वो सीधा आके हमारे ब्रह्मानंद में पड़ जाता है। जैसा हमारे मंदिरों में, मंदिर नहीं, आलय, मंदिरों की तो शक्ति नहीं आता, जो आलय गर्भगृह होता है उसके ऊपर कोई ना कोई कलश रखते हैं या त्रिशूल रखते हैं या कुछ चिह्न होता है, वहाँ से वो शक्ति विग्रह पर पड़ता है। विग्रह का नीचे यंत्र रखाया जाता है, तो उसकी वजह से वो जो शक्ति है भूमा मैया को नहीं चला जाता, वहीं निक्षिप्त हो जाता है। और जब वो विग्रह पूर्ण हो जाती है, वो सारा शक्ति फैलता हुआ चलता है, उसकी तरंग। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये कहते हैं कि प्रदक्षिण करो,
मंदिर की हुंडी में डालने का दक्षिण, उससे भी प्रबल दक्षिण प्रदक्षिण। नामों में ही मतलब है, हमारे बुजुर्गों ने रखे हैं, हम नहीं जानते हैं। तो देन आई रियलाइज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन द टेम्पल will happens when the person will sit underneath the pyramid. उस दिन बहुत अनुभूति हुआ है पिरामिड में। और उस दिन से मैंने सोचा कि ये आदमी को किसी ना किसी दिन मिलना है। तो होते 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 चलते ये बहुत मशहूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने पत्री जी को देखने का इच्छा लगा? एक नज़र वो साइड में है, बाकी हर हमारा प्रचार हमारा चलता ही रहे। जैसे इतने विभाग हैं, कोई शिव का प्रचार, कोई विष्णु का प्रचार, कोई मैया का प्रचार, श्री चक्र यंत्र का। सो उधर में वो श्री चक्र का मंदिर में गए, बोलने लग गए, तो श्री चक्र के बारे में हम कहते हैं। कोई ने बोले कि रामायण के बारे में बोले तो राम के बोले, भागवत बोले तो भागवत बोले, जो भी चलता है हमारा ये था। बट आई हैव वन आई, पत्री जी को मिलना है, देखना है। तो कभी भी ये समझौता से एक दो गांव में पत्री जी के पोस्ट रहे, वेलकम वेलकम, देखा यहाँ मिल सकता है। तो दूर से देखे तो इनके सराउंडिंग में पूरा भीड़ बड़ा हुआ होता है। ये भीड़ देखे तो हमारे को अलग हो जाता है, भीड़ में घुस के जाना। लेकिन मैं अनजाने आदमी सीधा जाके उससे कैसे हाथ मिलाऊं, और मैं जाके किसी से ये नहीं पूछता है कि मुझे जाके उनसे मिलाप कराओ, मिलन कराओ, नहीं, ये हम नहीं पूछते किसी से। 2-3 बार उनको दूर दूर से देखे, ये भी कुछ साधक है, इतना सफ़ेदी दाढ़ी होने के बाद भी चलाक से घूम रहा, तो ये पक्का साधक है। पहचान लेते हैं, साधक को पहचान लेते हैं। तो और भी लगी, तो लगी और ऊपर वाला की तमन्ना, जब हमें सच्चे मन से एक चाहते हैं, चाहत ही नहीं चाहता सन्यासी, अगर चाहे तो पूरा कर देता है। तो कुछ चेले हमारे थे हैदराबाद में, उनसे मिलने गए तो वो बोले कि ये टीएमसी में प्रचार होता है, तुम आ जाओ, मैं ये क्या इंटरव्यू दूँ। मैं उसकी पहले कभी भी ऐसा मेरा फेस को नहीं रखा। बहुत मंदिरों में उपन्यास दिया 40-50 दिन तक, वो अखबारों में पढ़ती थी, ये पत्रकार वगैरह आते थे, मैं उनसे विनती करता था कि भाई मेरी शक्ल फोटो में, पेपर में, अखबार में मत डालो, बाकी तुम्हारा प्रोग्राम तुम क्या कर ले तो कर लो। तो मैं बोला मैया ये इंटरव्यू बंटोरू का चक्कर है। मैं बोले महाराज आप इतना अच्छे बातें बोलते हैं, ये और चारों को पहुंचाना है, का तुम्हारा लक्ष्य वही है ना, ये मेरे को बंधन में मार दी। तो मैंने बोला मैं जो उनको कहता हूँ वही मेरे को वही बंधन में मार दी। मैं बोला मेरा मकसद ये है कि 4 लोगों को भक्ति बढ़ाना है, जहाँ तक मेरा हो सकता है वो करूँगा। तो अब ये आसान से मिल गया महाराज, तुम्हारा मौका कर दो। और मेरा एक थोड़ा सा दुष्ट संकल्प भी है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो क्षेत्र का भी प्रचार दुनिया को मिले। बहुत अच्छी बात है। तो मैं किस क्षेत्र में रहता हूँ, कोई मंदिर में रहता हूँ, कोई आश्रम में रहता हूँ। वैसा वो जो गुंटूर था, गुंटूर के करीब में एक 15-20 किलोमीटर की दूर में गायत्री शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ। तो मैंने सोचा वो अच्छा शक्तिमान शीत है, उसको पुक्कट में करवाते हैं, यज्ञ करवा के भेजते हैं, पुण्य वचन करवाते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे, प्रबंध अच्छा है। तो मैंने सोचा ये क्षेत्र भी लोगों की नज़र में पड़े। मैं बोला भाई अगर मैं इंटरव्यू दूँ तो वहाँ दूँ। तो ये खुद गाड़ी लेके आ गए वहाँ पे, एक इंटरव्यू वहाँ पे हुआ। जब मेरे को उसी के करीब में अब मैं जा रहा हूँ, वो चिल्कालूरी पेटा के करीब में पुरुषोत्तम पटना, वहाँ दत्तक क्षेत्र है, वो भी बड़ा मशहूर। अब मैं सोचा कि दुनिया को उसको भी थोड़ा कनेक्शन करवा दें। सेकंड इंटरव्यू मैं वहाँ देता हूँ करके इनको बोला। तो ये उधर वो भी आए, तो वो क्षेत्र का भी नाम ये रिकॉर्ड में पड़ गए। बस खुश, हम इतना कर सकते हैं।
हमारा बहुत परम सौभाग्य है आप आए हैं और अभी ज्ञान महाचक्र में आए हैं। पत्री जी के साथ मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात में कैसा लगा है? आपने इतने हिमालय में घूमकर इतने लोगों को इतने प्रचार प्रसार में रहे हैं, जैसा पत्री जी को देखा है, आपका क्या अनुभूति रही है? मैं सोचा अलग, देखा अलग। अच्छा, क्या सोचे थे? मैं सोचा और सुना भी बताया था कि ये गुस्सादार आदमी है। हाँ। और किसी से मिलता नहीं, मैं वैसा सुना था। और देखने में भी वैसे लगा, कुछ उनका भीड़ सर्किल जैसे प्रोटेक्टिव वो सिक्योरिटी फोर्स की तरह चारों तरफ मिलते थे। मैं ऐसा सोचा। जब यहाँ आकर देखा तो उतनी महान व्यक्ति ये साधारण सन्यासी को इतना गौरव दिए, झुके और पंगत में बिठा लिए। और आज खुद आप देखे हैं कि उनके बगल में ही बिठा लिए और सारे लोगों के साथ वो कितने मिलजुल कर हैं। मेरा उनका ऊपर का राय क्षण में बदल गया। और वो बिल्कुल हमारे जैसा है कि सबके संगत में मिलजुल कर चले, प्यार से चले, दोस्ती से चले। और तब उनको सिखाया तो वो अच्छा सीखते हैं। डरा के सीखने से, डरा के अमृत को पिला नहीं सकते, प्यार से विष को पिला सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात कही है। अभी आपका उम्र क्या होगा और क्या आप आगे क्या करना चाहते हैं? देश को, भारत को कैसा देखना चाहते हैं? आपका आयु कितनी हुई है अभी तक? मरने के लिए डरना है, जीने की इच्छा भी ना है, दो भी उसी के हाथ में। हम पतंगा, डोरी उनके हाथ में है। अगर वो जितना तक हमारे को शक्ति देता, और ऐसे ही हम प्रचार करते हुए लोगों को जागरूक करेंगे कि आजकल का जागृति करने का जरूरत ये पड़ी कि भारत का इकट्ठा सत्ता दुनिया को दिखानी है। वो टाइम आया है। मैं पॉलिटिकल को बाहर में रख दो, उसके चक्कर में ना है। सब में जागृति आए, सब लोगों में, भारतीयों में। मैं हर स्टेट में घूम रहा हूँ, धार्मिक जागृति बढ़ती जा रही है। वो चाहे मत कौन सी भी हो, उसमें हिंदू, वो हिंदू में फिर राम कृष्ण कोई भी हो। और ध्यान करने के लिए लोगों को लिए ये जागरूक हो गए हैं कि मैं अच्छी तरह से कुछ ना कुछ योगा, कुछ टाइम स्पेयर करूं तो मैं और भी अच्छा हो सकता हूं, अच्छी ज़िंदगी पा सकता हूं। ये हर एक में विश्वास बढ़ती है। ये और भी बढ़े, और भी बढ़े। और आप जैसे लोग उसको बढ़ाने के एक चक्कर में बहुत आपकी हाथ अलग बंटवारा कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुश हुआ। और इसीलिए आपने जो बोले, ये इंटरव्यू को भी मैं तैयार हो गया। माय डियर मास्टर्स, आप सभी लोगों ने आज गुरुवाणी में इतने अच्छे प्रसंग सुने हैं। हम और एक कड़े में और गुरुजी के साथ पीएमसी हिंदी चैनल माध्यम से आप सभी के पास आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, सबक खैर।